नागपुर में निकाली गई दांडी यात्रा फिलिस्तीन के सपोर्ट में कई दिनों से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जंग जारी है। फिलिस्तीन में कई मासूम बच्चे और औरतें शहीद हो गए हैं। हमले के वक्त यह भी नहीं देखा जाता कि हमला अस्पताल में हो रहा है या स्कूल में, जिसके चलते हैं आज नागपुर में भव्य दांडी यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के अलावा अन्य समुदाय के लोग शामिल हुए, जिनका मकसद केवल और केवल युद्ध में विराम लगाना और मासूमों की हत्या का बदला लेना था। इस दौरान कड़ी सुरक्षा देखने को मिली। जी काशिफ भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आपने देखा कि आज नागपुर शहर से सेवाग्राम अग्रसेन चौक से ये रैली की शुरुआत हुई है और तकरीबन 72 लोग सेवाग्राम तक पैदल जाने वाले हैं। इसके पहले भी कई प्रोटेस्ट हो चुके हैं और उसका नतीजा क्या निकला आप पूरी दुनिया जानती है। अभी तकरीबन 4 दिनों तक सीज फायर हो चुका है, यानी कि फिलिस्तीन पर 4 दिनों के लिए बम बारूद गोलेबारी नहीं होगी। लेकिन उसके बाद क्या सवाल ये उठता है, तकरीबन पिछले 75 सालों से फिलिस्तीन पर धोखा देकर ज़मीन को हड़पने वाले देश का नाम है इजराइल। और दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं वहाँ के छोटे छोटे बच्चों की जान लेने वाले देश का नाम है इजराइल। औरतों की जान लेने वाली कंट्री का नाम, कंट्री तो नहीं कहना चाहिए इसे, एक ऐसा ग्रुप जिसे आतंकवादी भी कहा जाए तो मैं तो मानता हूँ कोई गलत नहीं है, कोई बुरा नहीं है। आतंकवाद कहते किसे है? अरे किसी की जान लेने का नाम आतंकवाद, और वही इजराइल कर रहा है। लेकिन होता यूँ है कि जो मुस्लिम ग्रुप होते हैं ये पूरे के पूरे दुनिया मिलकर इसी पर आतंकवाद का इल्ज़ाम लगा देती है। तो आज हमारे नागपुर शहर से तमाम तंजीमें मिलकर अग्रसेन चौक से तो सेवाग्राम तक, जहाँ पे गांधी जी ने दांडी यात्रा अपनी कंप्लीट करके पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया था कि भाई अगर से कुछ आप चाहते हो कर गुजरना, कोई डिमांड, कोई मांग आपकी पूरी करना चाहते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करें। अकेले भी आप निकले तो आपकी डिमांड पूरी होती है। गांधी जी ने भी अकेले ही शुरुआत की थी, उसके बाद मजमा बढ़ता गया, हज़ारों लाखों की तादाद में दांडी यात्रा में लोग शामिल हुए। और आज भी आपने देखा अग्रसेन चौक से महज 72 लोगों की उम्मीद थी, लेकिन मजमा काफ़ी बढ़ता जा रहा है और ये यात्रा सेवाग्राम में जाके ख़त्म होगी। फिर वहाँ पे भी एक प्रोग्राम का इंतज़ाम किया गया है। मैसेज जो लास्ट में मैं देना चाहूँगा और हमारे भाइयों का भी यही कहना है कि जल्द से जल्द इस इजराइल को वहाँ से हटाया जाए और बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है। बैतुल मुक़द्दस क्या क़िबला अव्वल जिसे कहा जाता है, तमाम मुसलमानों का फ़र्ज़ है कि फ़लस्तीन की हिफाजत के लिए आगे आए, वहाँ के मुसलमानों की मदद। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा एक चीज़ बताएं, अभी नेक्स्ट स्टॉप होते हुए जाएंगे ना? जी, अभी इसके बाद में असर तक तकरीबन हम लोग पहुँच जाएंगे चिंच भवन। उसके बाद में वहाँ एक मस्जिद है, वहाँ पे नमाज अदा करेंगे। ये कहाँ पड़ता है? ये चिंच भवन के तकरीबन आधा किलोमीटर की दूरी पर है। वो आपने देखा होगा निहान का जो ब्रिज पड़ता है, हाँ, उस एरिया का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो अजनी बोल रहे थे ना? नहीं, अजनी एयरपोर्ट। अच्छा, एयरपोर्ट के आगे वहाँ पे असर की नमाज अदा की जाएगी और हो सकता है कि मगरिब हो जाए शायद वहाँ तक। उसके बाद में तमाम लोग बुट्टी बोरी के लिए कुछ करेंगे। बुट्टी बोरी में एक दरगाह है, वो दरगाह का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। वो दरगाह में तकरीबन हो सकता है ईशा की नमाज अदा हो, फिर कुछ घंटे तक लोग और कंटिन्यू रात को भी पैदल चलेंगे। तो स्टॉप कहाँ है फिर बुट्टी बोरी में? इसके बाद में कोई एक गांव है, मुझे कंफर्म याद नहीं हो गाँव का नाम, वहाँ पर रात को रुकेंगे और फिर तकरीबन 35 किलोमीटर कल सुबह फजर के बाद 35 किलोमीटर की यात्रा दोबारा शुरू होगी। बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।